हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिप्रा। और आज मैं आपके सामने MEG 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो उसके साथ उसका आंसर भी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला कौन से टॉपिक पे मैं आपके लिए नोट्स लेके आऊँ। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि प्रॉपर आंसर लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक आंसर भी पॉइंट्स में लिखना है और कंक्लूजन, वैसे ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इंट्रोडक्शन. Romanticism was a literary movement that started in the late 18th century in England and Europe. रोमेंटिसिज्म जो था वो एक साहित्यिक आंदोलन था जो कि कहाँ शुरू हुआ था? इन द लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, इंग्लैंड और यूरोप में। दूसरा पॉइंट है, इट फोकस्ड ऑन इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इंस्टीड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लासिकल पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री जो था किस चीज़ पे फोकस कर रहा था? इमोशन पे, भावना पे, इमेजिनेशन, कल्पना पे, नेचर, प्रकृति पे, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इंस्टीड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लासिकल पोएट्री। क्लासिकल पोएट्री के स्ट्रिक्ट रूल्स के बजाय वो इंडिविजुअल फ्रीडम को फोकस कर रहा था। पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, P.B. शेली एंड लॉर्ड बायरन आर फेमस रोमांटिक पोएट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, P.B. शेली एंड लॉर्ड बायरन, ये सब कुछ रोमांटिक पोएट्स हैं, फेमस रोमांटिक पोएट्स हैं रोमांटिक एरा के। Romantic poetry mainly expresses personal feelings, love for nature, beauty, imagination and common human life. रोमांटिक पोएट्री जो है मेनली किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है? पर्सनल फीलिंग्स, आपका जो अपना पर्सनल फीलिंग्स है उसको, लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति जो आपका लगाव है, आपका प्यार है उस चीज़ पर, ब्यूटी, सुंदरता पर, इमेजिनेशन, कल्पना, और कॉमन ह्यूमन लाइफ, एक साधारण इंसान का जो ज़िंदगी होता है, रोमांटिक पोइट्री इन सारे चीज़ों को फोकस करके लिखा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, जो ये क्वेश्चन है उसका बेसिक आंसर यही है। इसका पहला पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन, भावना और फीलिंग दोनों को इम्पॉर्टेंस। रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड एक्सप्रेस डीप इमोशंस रादर देन लॉजिक और रीजन। रोमांटिक पोएट्स का ऐसा मानना था कि पोएट्री जो है एक्सप्रेस डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं रादर देन लॉजिक और रीजन। लॉजिक और रीजन के अपेक्षा उसके स्थान पर डीप इमोशंस, मतलब आपका जो फीलिंग है, आपकी जो भावना है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये दूसरा पेज है। फीलिंग्स लाइक लव, सैडनेस, जॉय एंड लोनलीनेस आर कॉमन इन रोमांटिक पोएम्स। फीलिंग्स, भावना, जैसे कौन सी भावना? लव, प्रेम, सैडनेस, दुख, जॉय एंड लोनलीनेस। जॉय मतलब बहुत उत्साह, बहुत खुश होना, लोनलीनेस मतलब अकेलापन, आर कॉमन इन रोमांटिक पोएम्स। रोमांटिक पोएम्स में जो है ये सारी फीलिंग्स जो है वो कॉमन है, वो हर रोमांटिक पोएम्स में रहती ही है, इसके बिना रोमांटिक पोएम्स अधूरा है। और इसका एग्जाम्पल है, इन टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस हिज इमोशनल कनेक्शन विथ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत अच्छी पोएम है टिंटन एबे,
जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने इमोशनल कनेक्शन को, किसके प्रति इमोशनल कनेक्शन, नेचर के प्रति जो उनका इमोशनल कनेक्शन था उसको दर्शाया है। दूसरा पॉइंट है लव फॉर नेचर। नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। नेचर जो है, प्रकृति जो है रोमांटिक पोएट्री एक बहुत प्रभावशाली, बहुत महत्वपूर्ण थीम है। रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड दैट नेचर हैज़ हीलिंग पावर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। रोमांटिक पोएट्स का ये भी मानना था कि प्रकृति के पास जो है हीलिंग पावर है, किसी भी दुख दर्द को भुला देने की शक्ति है उसमें, एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, और उसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी है। दे डिस्क्राइब माउंटेन्स, रिवर्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लैंडस्केप्स इन ब्यूटीफुल लैंग्वेज। रोमांटिक पोएट्स जो है अपनी कविता में माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, फ्लावर्स, फूल, पक्षी, लैंडस्केप्स इन ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सारे चीज़ों को बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो नेचर की सुंदरता का बखान करते हैं रोमांटिक पोएट्स जो हैं। आगे है एग्जाम्पल उसका। इन ओड टू अ नाइटिंगेल, जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू द सॉन्ग ऑफ ए नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल जो कविता है जॉन कीट्स की, उसमें जॉन कीट्स ने नेचर की ब्यूटी का, प्रकृति की सुंदरता का बखान किया है, किसका यूज़ करके, थ्रू द सॉन्ग ऑफ ए नाइटिंगेल। नाइटिंगेल के सॉन्ग के द्वारा, उसके गाना के द्वारा जो है प्रकृति की सुंदरता का बखान किया है जॉन कीट्स ने अपने इस कविता में। अब यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। रोमांटिक पोएट्स वैल्यूड इमेजिनेशन मोर देन रीज़न। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो इमेजिनेशन को वैल्यू देते हैं मोर देन रीज़न। किसी भी कारण कि ये इस कारण से हुआ, ये उस कारण से हुआ, इन सारे कारण को साइड में रख के वो अपनी कल्पना को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। दे बिलीव्ड इमेजिनेशन हेल्प्स अ पोएट। उनका मानना है कि इमेजिनेशन जो है वो क्या कहता है, मदद करती है क्रिएट ब्यूटी एंड डीपर मीनिंग। इमेजिनेशन किसी भी कवि की मदद करती है टू क्रिएट ब्यूटी एंड डीपर मीनिंग। सुंदरता और डीपर मीनिंग, किसी भी चीज़ का गूढ़ अर्थ को निकालने में जो है इमेजिनेशन, कल्पना मदद करती है। एग्जाम्पल, एस.टी. कॉलरिज यूजेज स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन इन कुबला खान टू क्रिएट अ ड्रीम लाइक वर्ल्ड। एस.टी. कॉलरिज ने जो है स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, बहुत प्रभावशाली, बहुत मजबूत इमेजिनेशन, कल्पना का यूज़ किया है कुबला खान में टू क्रिएट अ ड्रीम लाइक वर्ल्ड। सपने जैसा दुनिया को दर्शाने के लिए उसने अपनी भाषा के द्वारा सपनों जैसी दुनिया का बखान किया है कुबला खान में। अब चौथा पॉइंट है फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म। रोमांटिक पोएट्री फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। रोमांटिक पोएट्री जो है किस चीज़ पे फोकस करती है, अभी पहले भी बताया था कि अपने खुद के एक्सपीरियंस पे वो फोकस करती है। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो अपना खुद का एक्सपीरियंस अपने कविता में डालते हैं। पोएट्स एक्सप्रेस देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। पोएट्स जो हैं कवि एक्सप्रेस देयर ओन थॉट्स, वो खुद की अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस और अपना अनुभव अपने कविता में डालते हैं और उसे प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। द पोएट्स पर्सनल वॉइस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। द पोएट्स पर्सनल वॉइस मतलब पोएट का जो अपनी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, लॉर्ड बायरन ऑफन राइट्स अबाउट हिज ओन पर्सनालिटी एंड इमोशंस इन हिज पोएम्स।
एग्जाम्पल लॉर्ड बायरन जो है वो अपनी ऑफन राइट्स अबाउट हिज ऑन पर्सनालिटी एंड इमोशंस इन हिज पोएम्स। लॉर्ड बायरन अपनी कविता में क्या डालते हैं, क्या लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं अबाउट हिज ऑन पर्सनालिटी, वो अपने व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, एंड इमोशंस, और अपनी भावना को ही लिखते हैं कविता के रूप में ढाल के, वो अपनी भावना और अपने व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। 5वां पॉइंट है इंटरेस्ट इन कॉमन पीपुल एंड सिंपल लाइफ। रोमांटिक पोएट्स मूव्ड अवे फ्रॉम किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी एंड फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल एंड रूरल लाइफ। रोमांटिक पोएट्स जो हैं मूव्ड अवे फ्रॉम किंग्स मतलब राजा महाराजाओं के उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, एंड एरिस्टोक्रेसी और राजशाही ज़िंदगी जो होती है, बहुत लग्जरी लाइफ, वो सबसे बिल्कुल अलग है, उस सब के बारे में वो चर्चा ही नहीं करती। एंड फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपुल एंड रूरल लाइफ, और किस चीज़ पे फोकस करती है, ऑन ऑर्डिनरी पीपुल, एक साधारण मानव, साधारण आदमी जो होता है, एंड रूरल लाइफ, और साधारण ज़िंदगी के बारे में चर्चा करती है। दे बिलीव्ड कॉमन पीपुल लिव क्लोजर टू नेचर एंड ट्रूथ। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि कॉमन पीपुल, जो साधारण मानव है, वो लिव क्लोजर टू नेचर, वो प्रकृति से ज़्यादा घुला मिला, ज़्यादा करीब रहता है, और ट्रूथ और सच्चाई के भी ज़्यादा करीब रहता है। एग्जाम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अबाउट शेफर्ड्स, फार्मर्स एंड विलेज लाइफ इन मैनी पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपनी कविता में शेफर्ड्स, फार्मर्स एंड विलेज लाइफ इन मैनी पोएम्स, विलेज लाइफ के बारे में लिखते हैं, शेफर्ड्स चरवाहे के बारे में लिखते हैं, फार्मर्स किसान के बारे में लिखते हैं अपनी कविता में। लव फॉर ब्यूटी 6ठा पॉइंट है रोमांटिक पोएट्स एडमायर्ड ब्यूटी इन नेचर, आर्ट एंड ह्यूमन लाइफ। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो एडमायर्ड ब्यूटी को एडमायर करते हैं, नोटिस करते हैं, इन नेचर मतलब कि प्रकृति की जो सुंदरता है उसको एडमायर करते हैं, आर्ट एंड ह्यूमन लाइफ, कला को और ह्यूमन लाइफ और मानव की ज़िंदगी को एडमायर करके वो अपनी कविता बनाते हैं। ब्यूटी वॉज सीन एज अ पावरफुल एंड इटर्नल एक्सपीरियंस। ब्यूटी को जो है, सुंदरता को जो है, वॉज सीन एज अ पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, एंड इटर्नल एक्सपीरियंस मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाली नेचुरल ब्यूटी, उसके एक्सपीरियंस को ब्यूटी दिखाता है। और अब ये लास्ट पेज है, 4th एंड लास्ट पेज। एग्जाम्पल है उसका, इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट द आइडिया दैट ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग। अभी जो पहले मैंने बताया कि सुंदरता जो है वो ख़त्म नहीं होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, प्रकृति की सुंदरता क्या कभी ख़त्म होती है? वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जॉन कीट्स की एक कविता ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न टॉक्स अबाउट द आइडिया के बारे में बात करती है, दैट ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग। कौन से आइडिया के बारे में? कि ब्यूटी एवर लास्टिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो सदैव एक तरह ही बनी रहती है। 7वां है सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्री। सम रोमांटिक पोएट्स यूज्ड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, मिस्ट्री एंड फैंटासी। सम रोमांटिक पोएट्स, कुछ रोमांटिक पोएट्स ऐसे भी हैं, यूज्ड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो प्रकृति से थोड़ा प्रकृति से परे है, जैसे भूत प्रेत, ये सब का चर्चा करते हैं अपने पोएम में। मिस्ट्री, रहस्य, एंड फैंटासी, चमत्कार, रहस्य की चर्चा करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की भी चर्चा करते हैं कुछ कुछ रोमांटिक पोएट्स अपनी कविता में। घोस्ट्स, ड्रीम्स, मैजिकल प्लेसेस एंड मिस्टीरियस इवेंट्स अपीयर इन रोमांटिक पोएट्री। घोस्ट्स मतलब भूत, ड्रीम्स मतलब सपना, मैजिकल प्लेसेस मतलब रहस्यमयी चमत्कारी जगह, जादूगर वाली, एंड मिस्टीरियस इवेंट्स और चमत्कारी जो घटनाएं होती है वो अपीयर इन रोमांटिक पोएट्री, वो सब रोमांटिक पोएट्री में अपीयर होती हैं।
एग्जाम्पल, एस.टी. कॉलरिज यूजेज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। एस.टी. कॉलरिज जो हैं वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं किसमें? इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में एस.टी. कॉलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किए हैं। अब मैंने 7 पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है, अब मैं कंक्लूज़न डाल रही हूँ। कंक्लूज़न में रोमांटिक पोएट्री फोकसेस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन, नेचर, ब्यूटी एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। रोमांटिक पोएट्री जो है किस चीज़ पे फोकस करती है? ऑन इमोशन भावना, इमेजिनेशन कल्पना, नेचर प्रकृति, ब्यूटी सुंदरता एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मतलब खुद के एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। इट अबाउट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी टू पोएट्री। इट अबाउट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी टू पोएट्री। वो क्या लाती है? फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी टू पोएट्री। फ्रीडम मतलब होती है आज़ादी, एंड क्रिएटिविटी मतलब कुछ क्रिएट करती है, कुछ अलग। टू पोएट्री एंड चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और यही गुण जो है, यही खासियत जो है रोमांटिक पोएट्री में जो है, यही क्या करती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर को डायरेक्शन को एक अलग ही दिशा दे देती है। द वर्क्स ऑफ पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज remain important examples of romantic poetry and continue to inspire readers today. The works of poets, ये जो poets हैं कौन कौन से? लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये 3 poets हैं। रिमेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं रोमांटिक पोएट्री के। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स टुडे, और इनकी जो वर्क्स हैं, इनके जो पोएम्स है उसको पढ़ के लोग आज भी इंस्पायर हो रहे हैं। इनके वर्क्स कंटिन्यू लगातार लोगों को इंस्पायर किए हुए, हालांकि आज तक भी रीडर्स इनके वर्क्स को पढ़ के इंस्पायर हो रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरी ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ ये कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।